हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स साइंस विद सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ वेक्टर अलजेब्रा जो सदिश बीजगणित पढ़ा रहे थे। देखिए, जैसे कुछ बच्चों के पास ये बुक्स नहीं होगी तो आप ये मत सोचिए कि ये तो जो पढ़ा रहे हैं हमारी बुक्स का नहीं। आप ये देखिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है कि नहीं है, और आपको समझाने का 100% प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार आए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और हमने बताया कंपटीशन के भी वीडियो आपको मिलेगी। अभी थोड़ा सा सिलेबस में चल रहे हैं, फिर कंपटीशन के भी वीडियोज आपको बना करके देंगे। और अगर आप पढ़ के देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना। चलिए आज एक चीज़ बताते हैं, टॉपिक शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं? देखिए, द्विक अनुपात। इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं DRS। शॉर्टकट में लिख देते हैं DRS मैच वाला नहीं, शॉर्टकट में लिख देते हैं DRS, डायरेक्शन रेशियोज। देखिए, इसको कहाँ कहाँ, जैसे कोई वेक्टर दिया है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया ए वेक्टर ऐसे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, तो इसमें भी द्विक अनुपात है। DRS शॉर्टकट में बोलते हैं, DRS मतलब हो गया डायरेक्शन रेशियो हो गया। शॉर्टकट में इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। थोड़ा समझिएगा, म्यूजिक बाहर बज रहा था इसलिए थोड़ा सा। जैसे लिखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, तो इसमें डायरेक्शन रेशियो कौन है? तो अगर इसमें बोला जाए द्विक अनुपात, इसमें भी देखिए द्विक अनुपात है। अगर इसमें द्विक अनुपात बोला जाए तो होगा 2 कामा माइनस 1 कामा 3, ये होगा 2 कामा। देखिए, जो आई जे के गुणांक हैं वो द्विक अनुपात हैं। जो आई जे के गुणांक हैं वो द्विक अनुपात हैं। समझिए, तो बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, बहुत गजब की चीज। आई का गुणांक 2, ऐसे कामा लगा के लिखे जाते हैं। लिखने का तरीका यही होता है, कामा लगा के लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आई का गुणांक 2, जे का गुणांक -1 और के का गुणांक 3। आई का गुणांक 2, जे का गुणांक -1 और के का गुणांक 3। तो ये द्विक अनुपात है, ये द्विक अनुपात है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे एक चीज ये द्विक अनुपात, कभी ऐसे भी हुआ, जैसे एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु ये बी है। ठीक, मान लीजिए यह दिया गया है बिंदु x1 y1 z1। कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो शीर्ष होते हैं, बिंदु होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो सब स्थिति सदिश होते हैं मूल बिंदु के साथ। ये भी समझने वाली चीज है। और एक बिंदु ये है x2 y2 z2, x2 y2 z2। अब देखिएगा, इसमें कह दिया जाए ए बी के द्विक अनुपात। अगर यहां बोला जाए ए बी के द्विक अनुपात, अच्छा, जो द्विक अनुपात होते हैं, चलिए बता रहे, तो ऐसे निकाला जाता है। देखिए, x2 माइनस x1, ऐसे x2 माइनस x1, फिर कामा लगाएंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और फिर z2 माइनस z1, कामा लगाएंगे, z2 माइनस z1, ऐसे लिखे जाते हैं। द्विक अनुपात जो होते हैं, इनको a कामा b कामा c से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रश्न मतलब निरूपित करते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो a कामा, देखो a से b से और c से निरूपित करते हैं। तो कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी हुई x2 माइनस x1, b की वैल्यू कितनी हुई y2 माइनस y1, c की वैल्यू कितनी हुई z2 माइनस z1। तो मतलब जो द्विक अनुपात होते हैं उनको ABC से निरूपित करते हैं। अगर कभी भी द्विक अनुपात दिए जाए, जैसे कोई भी द्विक आपसे ऐसे कह दिया जाए, थोड़ी देर के लिए कह दिया जाए कि a बराबर 2 है, b बराबर -4 है, c बराबर 3 है, इनसे सदिश कैसे बनेगा? सदिश मान लो कोई सदिश बना, सपोज करो R वेक्टर। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं।
अब अगर कह दिया जाए कि इनसे सदिश कैसे बनेगा, आर वेक्टर कैसे बनेगा, तो आप सीधे लिख दो, ऐसे बनता है हमेशा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ऐसे। तो आर वेक्टर बराबर ए बी सी, एबीसी से द्विक अनुपात को निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो कैसे आएगा, ए आई कैप तो हो जाएगा 2i कैप, बीजे कैप तो -4j कैप प्लस सी के कैप 3k कैप, ये आएगा इस तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वेक्टर है, जो सदिश है, उस सदिश में जो ये आई जे के गुणांक हैं, यही द्विक अनुपात है। अगर दो बिंदु दिए जाएं तो इनसे, अगर इनसे कोई वेक्टर बनाया जाए सदिश, देखो यहाँ पर a की वैल्यू 2 ऐसे कह सकते हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 3। अगर यहाँ से कोई सदिश बनाया जाए, मान लो वेक्टर बनाया जाए r, सपोज करो, देखो तो a की वैल्यू कितनी है, x2 - x1 i कैप हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू y2 - y1 j कैप, प्लस c की वैल्यू z2 - z1 के, ये हो जाएगा सदिश इस तरीके से। तो अगर सदिश दिया है तो उसमें जो i कैप, j कैप, k कैप के गुणांक हैं वही मतलब वही द्विक अनुपात है, वही द्विक अनुपात है। अगर कोई सदिश दिया है तो उसमें जो i कैप, j कैप, k कैप के गुणांक हैं वही द्विक अनुपात है, वही क्या है, द्विक अनुपात, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, चलिए इसको भी बताते हैं, एक चीज और देख लीजिए, चलिए उसको बाद में बता देंगे, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो तो आपको बताते हैं दिक्कोज्जा के बारे में। दिक्कोज्जा मतलब दिक् कोसाइन के बारे में बता दें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जरूरी चीज बता रहे हैं, जरूरी। और चाहे बता ही देते हैं, चलिए आगे बताएंगे। कुछ बताना चाह रहे थे संरेखी और उसकी कंडीशन द्विकल्पात से रिलेटेड, लेकिन बाद में बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब देखिए द्विकल्पात हो गया, अब दिक् कोसाइन निकाला जाए। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। शॉर्टकट में लिख देते हैं डीसीएस, ऐसे डीसीएस लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा। इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं। L, M, N से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है, मतलब निरूपित किया जाता है, किससे, L, M, N से। थोड़ा समझिएगा इसके बारे में, कैसे कैसे 2-3 तरीके से बताते हैं, 2-3 तरीके से, मतलब अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग तरीके से निकाली जाएंगी। यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग सिचुएशन पर ये अलग अलग तरीके से डिफाइन होंगी, अलग अलग तरीके, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डिफाइन होंगी, थोड़ा समझिएगा। चलिए जैसे कह दिया जाए, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष, या कह दिया जाए ऐसे कह दें, चलो शॉर्टकट में लेते हैं, यदि कोई रेखा अक्षों से क्रमशः अल्फा, गामा, बीटा, गामा कोण बनाती है, यदि कोई रेखा अक्षों से, यहाँ पर अक्षों का मतलब समझिए,
यहाँ पर अक्षों का मतलब हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष मतलब कोई रेखा एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, वाई अक्ष से बीटा कोण बनाती है और जेड अक्ष से गामा कोण बनाती है। अक्षों से का मतलब हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। मतलब कोई रेखा जिसे लिखा है ना अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, इसका मतलब हो गया कोई रेखा जो एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, वाई अक्ष से बीटा कोण बनाती है और जेड अक्ष से गामा कोण बनाती है। तो फिर देखिए, तो कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा उस रेखा की दिक्कोजाएं जिनको बोलते हैं, इनका दूसरा नाम ये भी होता है दिक्कोजाएं। कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा उस रेखा की दिक्कोजाएं कहलाती हैं। उस रेखा की दिक्कोजाएं, मान लो अगर कोई अक्षों का मतलब हमने यहाँ पर बता दिया, अक्षों का मतलब हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। मतलब कोई रेखा जैसे एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रही, वाई अक्ष से बीटा कोण बना रही और जेड अक्ष से गामा कोण बना रही। कोई एक ऐसी रेखा मिल जाए जो एक्स अक्ष से अल्फा और वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा, अक्षों का मतलब यहाँ पर तीनों अक्ष की बात की गई, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। मतलब कोई रेखा एक्स अक्ष से अल्फा बना रही, वाई अक्ष से बीटा बना रही, जेड अक्ष से गामा कोण बना रही। तो कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा उस रेखा की क्या हो जाती है, दिक्कोजाएं हो जाती हैं, दिक्कोजाएं। इनको एलिमेंट से निरूपित करते हैं, देखो एल कामा एम कामा एन से। तो इसको कह सकते हैं एल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा। आपको बता दें जब इसी का 3D वेक्टर चलेगा, त्रिविमीय ज्यामिति चलेगी इसी में, अभी सदिश बीजगणित चले थोड़ा बता रहे हैं, जब त्रिविमीय ज्यामिति चलेगी तो इनके बारे में और ढंग से बताएंगे, तो इनके बारे में और ढंग से बताएंगे, हालांकि ढंग से ही बता रहे हैं। एक चीज और होती है, जैसे कह दिया जाए अब दूसरे तरीके से देखिए, मतलब दूसरे तरीके मतलब हमने क्या बताया, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन जब होगी, अलग अलग सिचुएशन होगी, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है इसमें से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर इसी को आप ऐसे कह सकते हो कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, या फिर इसी को ऐसे भी कह सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये उसे प्रूव भी किया जा सकता है, 3D में इसका प्रूवमेंट है, त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ेंगे तो इसका प्रूवमेंट है, लेकिन अगर नहीं भी प्रूव कर रहे हैं तो आप इसको याद तो जरूर रखें, ये कंपटीशन तक के लिए जरूरी है। 1 मिनट थोड़ी सी लिंक दे दें मार्कर को, ये कंपटीशन तक के लिए जरूरी चीज है, फायदेमंद चीज है। तो देखिए कास स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एलिमेंट से हमने बताया इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल की जगह कास अल्फा, एम की जगह कास बीटा, एन की जगह कास गामा। ये कैसे आएगा, अगर इस कास स्क्वायर अल्फा को, अगर इस कास स्क्वायर अल्फा को लिख दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको लिख दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको लिख दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो ये सिद्ध हो जाएगा। अगर इसको लिख दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो ये प्रूव हो जाएगा, तब फिर ये प्रूव हो जाएगा। अब देखिए और एक चीज, मतलब हमने कहा था अलग अलग सिचुएशन, जैसा सवाल दिया होगा, जैसी सवाल में मतलब वैल्यू दी होगी उसी के हिसाब से फार्मूला अप्लाई करेंगे। यदि कोई रेखा, यदि किसी रेखा के द्विकनुपात ए कामा बी कामा सी है, तो दिक्कोजाएं कैसे निकाली जाएंगी, तो दिक्कोसाइन या दिक्कोजाएं देखिएगा,
तो दी कोसाइन एल बराबर एम बराबर और एन बराबर, एल बराबर एम बराबर एन बराबर। तो ऐसे होगा, देखिए ये आएगा ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर ये आएगा बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन बराबर आएगा सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा। और अगर अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर जैसे दो बिंदु दिए हैं, मान लो x1 y1 z1, ये दो बिंदु दिए जाए x1 y1 z1, और ये बिंदु दिया जाए x2 y2 z2। फिर कहीं ने दिक्कोजाय निकालो, अगर फिर कह दिया जाए दिक्कोजाय निकालो या दिक्कोसाइन निकालो, तो पहले आपको द्विक अनुपात निकालने पड़ेंगे, पहले आपको द्विक अनुपात निकालने पड़ेंगे, पहले आप द्विक अनुपात निकालोगे। द्विक अनुपात ऐसे देखो, ए बराबर क्या होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, बी बराबर y2 माइनस y1, सी बराबर z2 माइनस z1। अब जब ABC निकाल आएंगे, ABC क्या होते हैं द्विक अनुपात, ABC क्या होते हैं द्विक अनुपात। तो जब द्विक अनुपात निकाल आएंगे तो द्विकोएज्जा, फिर जैसे ABC निकाल आएंगे तो द्विकोएज्जा निकालने के लिए, दिक्कोसाइन निकालने के लिए ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक, एक चीज और समझ लीजिए, कहीं पर भी अगर आप दिक्कोज्जाओं का अनुपात ले लो, दिक्कोज्जाओं का अनुपात, तो वो द्विक अनुपात बन जाएगा। एक विशेष चीज बता दें, दिक्कोज्जाओं का अनुपात ले लें, दिक्कोज्जाओं का अनुपात, दिक्कोज्जाओं का अगर आपने अनुपात ले लिया तो वो द्विक अनुपात की वैल्यू निकल आती है। अगर दिक्कोज्जाओं का आपने अनुपात ले लिया तो क्या, तो द्विक अनुपात ही निकल आएगा, तो निकल आएगा द्विक अनुपात। ये चीज भी ध्यान रखना, मतलब ऐसे जैसे आपने एल एम एन इनका रेशियो निकाल दिया, कहीं पर जैसे इसे दिया हो एल बराबर 2/7, समझ लो बी बराबर 3, एम बराबर 3/7 और एन बराबर 4/7, सपोज कर लो ऐसे वैल्यू दी। तो अगर इनका अनुपात निकालोगे ऐसे, एल एम एन का अनुपात निकालोगे तो आएगा 2:3:4। समझिएगा थोड़ा सा, जैसे हमने लिख दिया कि दिक्कोज्जाओं का जो अनुपात है वो द्विक अनुपात है, तो इसका मतलब भी तो समझिए। इन सब चीज़ों की कभी ना कभी, जैसे आप मैथमेटिक्स को ढंग से पढ़ना चाहते, और हम हर वीडियो में बताते हैं कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अगर आपने दिल में ठान लिया, आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सब लोग जानते हैं कि देखिए रेलवे में नौकरी जॉब मिल गई थी, लेकिन दिमाग में क्या था क्रिकेट, दिमाग में तो क्रिकेट था। और देखिए विश्व में, क्रिकेट जगत के विश्व में, या विश्व में शायद ही कोई ऐसा वैसे लोग हों जो क्रिकेट के प्रेमी हों और महेंद्र सिंह धोनी का नाम न जानते हैं। तो क्या बताया कि दिमाग में तो क्रिकेट था ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे किसी को जॉब मिल गई तो ये होता है कि चलो अब हमने हासिल कर लिया, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी को जॉब मिल गई थी, रेलवे में टिकटी थी, लेकिन दिमाग में देखिए क्रिकेट बसा हुआ था, तो वहाँ से छोड़ करके और क्रिकेट की दुनिया में कितना बड़ा नाम कमाया। तो हमने क्या बताया कि अगर आप किसी टारगेट को हासिल करना चाहते हो तो अपने दिमाग में बसाइए और मेहनत करिए, लगन लगाइए, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर, 100%। तो हमने क्या बताया कि अगर कहीं पर भी दिक्कोज्जाओं का अनुपात निकाल दिया जाए तो द्विक अनुपात की वैल्यू, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, मान लो दिक्कोज्जाएं ये दी गई है, अब यहाँ पर दिक्कोज्जाओं का अनुपात निकाल लो तो आएगा 2:3:4। तो जो 2:3:4 आएगा ये द्विक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। ये जो दिक्कोज्जाओं का आपने अनुपात निकाल लिया, दिक्कोज्जाओं का अनुपात निकाल लिया, फिर द्विक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी। और ये लिखा गलत है, देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा हाँ गलत लिखा है, बता रहे क्या गलत लिखा है। चलो ऐसे लिख देते हैं,
गलत लिखा था, अपान में ये आएगा। वो गलत वैल्यू थोड़ा गलत लिखी थी। अगर मान लीजिए किसी इंसान ने देख लिया, अब यहाँ हो जाएगा 1 2 ऐसे 3, किसी पढ़े लिखे इंसान ने चेक कर लिया तो फिर ये लगेगा कि गलत हो गया। देखिए बाई चांस भूल से तो मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि कोई भी 100% नॉलेज नहीं रखता है, कहीं ना कहीं बाई चांस मिस्टेक हो सकती है। अगर अंडरस्टूड कोई मिस्टेक हो जाती तो आप समझ सकते हैं, लेकिन तो जानबूझ के हो रहा था। तो अगर इस तरीके से कहीं दिग्विजयाएं दी गई हैं और उनका अनुपात निकाला जाए, अगर उनका अनुपात निकाला जाए, दिग्विजयों का अगर यहाँ पर इन सब का अनुपात निकालते हुए यही आएगा 1:2:3। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए क्या चेक किया जाता है कि हर वाली संख्या समान होनी चाहिए। तो अगर 1 2 3 निकलेगा, ये दिग्विजयों का अनुपात या दिक् कोसाइन का अनुपात, और जो दिक् कोसाइन का अनुपात निकलेगा वो द्विक अनुपात होता है। 1 2 3 जो होगा, अब ये 1 2 3 किसकी वैल्यू हो गई? द्विक अनुपात की। 1 2 3 इस तरीके से। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, इससे रिलेटेड जो भी कुछ अगर क्वेश्चन है वो बताते हैं। देखिए जिस बुक से हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें से एक सवाल हमें बताना है आपको। सवाल तो हमें 3 बताने हैं एग्जाम्पल, इसके बाद एक्सरसाइज के बताएंगे। देखिएगा गौर से। तो पहले हम आपको दिखा दें, और हमने बताया कि थोड़ा सा लिखने से बढ़िया कि हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं, थोड़ा समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो 7वां एग्जाम्पल जो अभी आपको बता रहे थे इन्हीं से रिलेटेड है कि दिक्विजयाएं ज्ञात करिए जो x, y और z अक्षों से समान कोण बनाती हैं। अक्षों से देखिए 2022 में आया है। इसके बाद ये 8वां एग्जाम्पल, ये बिंदु हैं और सिद्ध करना है समरेखी हैं, मतलब संरेख हैं। और आपको बता चुके हैं कि जो बिंदुओं, शीर्षों, निर्देशांकों वो स्थिति सदिश होते हैं वेक्टर में। एक ये 9वां भी बताएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन 9वां 8वें तरीके, इसमें भी सिद्ध बताना है कि समरेखी हैं कि नहीं, समरेखी हैं कि नहीं ये बताना है। देखिए ये संरेखी मतलब वही संरेख एक रेखा पर। अब थोड़ा सा आते हैं वो, ये अच्छे क्वेश्चन है। देखिए फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उनकी PDF बना के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे जो अब एक्सरसाइज पढ़ाने जाएंगे। क्योंकि हमने क्या बताया था कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम फॉर्मेलिटी के लिए हमने चैनल नहीं बनाया है। कोशिश करते हैं, मेरे पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, DSLR कैमरा नहीं है, कभी कभी अगल बगल की वॉइस आ जाती है इसमें वीडियो में, तो अभी मेरे पास सारी सुविधाएं नहीं है। फ्यूचर में मेरे पास अगर सारी सुविधाएं, मुझे विश्वास है कि होंगी, तब आपको और सारी फैसिलिटी के साथ डिजिटल बोर्ड होगा, DSLR कैमरा होगा और एक ऐसा सीक्रेट रूम होगा जहाँ पर अगल बगल की वॉइस ना मिलेगा आपको। चलिए फिलहाल देखते हैं। तो अब देखिए 7वां एग्जाम्पल, 8वां और 9वां एग्जाम्पल। देखिए क्या है कि कहा गया उस रेखा की दिक्विजयाएं बताओ जो x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष से समान कोण बनाती है। जितना कोण x अक्ष से बनाती है उतना कोण y अक्ष से बनाती है, उतना कोण z अक्ष से बनाती है। ये 7वां एग्जाम्पल है, वो आपने देखा कि 2022 में पूछा गया है। उसके अलावा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 के अलावा भी। तो आपने देखा दिक्विजया क्या होती है, L बराबर ऐसे होता है कास अल्फा, M बराबर कास बीटा और N बराबर कास गामा। मतलब अगर कोई रेखा, थोड़ी सी इंक इसमें भी डाल दी, अगर कोई रेखा x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है और y अक्ष से बीटा कोण बनाती है और z अक्ष से गामा कोण बनाती है, मतलब कोई रेखा x अक्ष से अल्फा, y अक्ष से बीटा
और जेड एच से गामा कोण बनाती है, तो उसकी देखो जाए हम लोग कैसे लिखते हैं, कास अल्फा कास बीटा कास गामा। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से अल्फा कोण, वाई अक्ष से बीटा कोण और जेड अक्ष से गामा कोण बनाती है, देखो जाए कास अल्फा कास बीटा कास गामा करके लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कोई ऐसी रेखा है जो अक्षों से बराबर कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। मतलब जितना कोण एक्स अक्ष से बनाती है उतना वाई अक्ष से बनाती है और उतने जेड अक्ष से बनाती है। मतलब समझिएगा, मतलब इस सवाल में बोला गया है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों बराबर है। क्योंकि हमने क्या बताया, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाए, वाई अक्ष से बीटा कोण बनाए, जेड अक्ष से गामा कोण बनाए, तो उसकी दिक्कोजाएं क्या लिखते हैं, कास अल्फा कास बीटा कास गामा। लेकिन इस सवाल में बोला गया उस रेखा की दिक्कोजा ज्ञात करिए जो अक्षों से समान कोण बनाती है। मतलब जितना कोण एक्स अक्ष से बनाती उतना वाई अक्ष से बनाती उतना जेड अक्ष से बनाती, मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर है। चलिए, तो अभी आपको एक फार्मूला बताए थे, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1। लेकिन इस सवाल में अल्फा क्या है, रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण, बीटा क्या है, रेखा का वाई अक्ष के साथ कोण, गामा क्या है, रेखा का जेड अक्ष के साथ कोण। लेकिन इस सवाल में क्या बोला गया है कि जो रेखा है वो तीनों अक्षों से बराबर कोण बनाती, तीनों अक्षों से समान कोण बनाती। तो मतलब अगर एक्स अक्ष जो अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, एक ही कोण बना रहे, तो यहाँ पर परिस्थिति क्या हो जाएगी, देखिए परिस्थिति ये हो जाएगी, ये भी देखो ये भी कास अल्फा हो जाएगा और ये भी कास अल्फा हो जाएगा और ये भी कास अल्फा हो जाएगा। मतलब तीनों देखो जाओ क्या लिखेंगे, कास अल्फा कास अल्फा कास अल्फा। क्यों, क्योंकि वो जो तीनों समान ही कोण बनाती है, तो क्या अल्फा क्या बीटा क्या गामा तीनों की वैल्यू तो सेम होगी। अब देखिए हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा और यहाँ भी हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा। क्यों, क्योंकि जो बीटा है वो भी अल्फा हो जाएगा, जो गामा है वो भी अल्फा हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, तो कास अल्फा इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो देखो जाए कैसे लिखोगे, एल कामा एन कामा, एल कामा एन कामा। देखो कैसे लिखेंगे, कास अल्फा कास अल्फा कास अल्फा, क्योंकि भाई एंगल सेम है, तो आएगा प्लस माइनस 1/√3, फिर कामा प्लस माइनस 1/√3, फिर कामा प्लस माइनस 1/√3। तो एक अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल कंफ्यूज कर देते हैं। और 8वां और 9वां दोनों एक जैसे हैं। तो चलिए पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए सिद्ध करना है बिंदु समरेखी में, समरेखी मतलब संरेख कोलिनियर, एक ये रेखा इस टाइप से बिंदु संरेखी, इन्हीं को बोलते हैं संरेखी या संरेख भी बोलते हैं, समरेखी भी बोल सकते हैं, समान रेखा पर समरेखी भी कह सकते हैं। तो इनमें क्या कंडीशन होती है, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर, इस टाइप की कंडीशन अगर सिद्ध कर दी जाए, इससे समांतर भी होते हैं और संरेखी भी होती है। ये अगर भूले तो फिर आप वेक्टर अलजेब्रा में कुछ नहीं समझो सीख पाए। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में इस टाइप का कोई संबंध है जहां लेमडा एक अदिश राशि है, लेमडा एक अदिश राशि है, लेमडा का मान प्लस में भी हो सकता है, लेमडा का मान माइनस में भी हो सकता है, लेमडा पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, लेमडा एक भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है, और लेमडा बी की तरफ भी हो सकता है, लेमडा ए की तरफ भी हो सकता है, लेमडा मतलब बी की साइड भी हो सकता है, लेमडा
राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। तो मतलब दो वेक्टरों के बीच में, दो सदिशों के बीच में, दो वेक्टरों के बीच में, दो सदिशों के बीच में अगर इस टाइप का कोई संबंध है, दो वेक्टरों के बीच में, दो सदिशों के बीच में अगर इस टाइप का कोई भी संबंध है, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, इस टाइप का कोई भी संबंध है, तो सदिश से तो समांतर होंगे, तो संरेखी होंगे। तो अगर संरेखी से समांतर सिद्ध करना है तो भी ये कंडीशन सिद्ध कर दें तो समांतर हो जाएंगे, अगर ये कंडीशन सिद्ध कर दें तो संरेखी भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीन बिंदु बोला गया है, तीन बिंदु। और हमने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि वेक्टर चैप्टर में जो बिंदु होंगे, शीर्ष होंगे, निर्देशांक होंगे, वो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि आप गलती ना करें। तो जो शीर्ष होंगे, बिंदु होंगे, निर्देशांक होंगे, शीर्ष बिंदु निर्देशांक वेक्टर में, वो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश होंगे। तो यहाँ पर बिंदु कौन है, देखिए इनको संरेखी सिद्ध करना है। देखिए ऐसे लिखें बिंदु, एक बिंदु लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा बिंदु लिखा है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। और तीसरा बिंदु लिखा है माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप। ऐसे लिखा है माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप, इस टाइप से लिखा है। इनको संरेखी सिद्ध करना है। ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है। तो मान लो जैसे ये ए बिंदु है, सपोज कर लो ये बी बिंदु है, सपोज कर लो ये सी बिंदु है, सपोज कर लो। एक बार मिला लें, यही है, गलती नहीं कीजिए यहाँ माइनस में, ठीक। मान लिया कि ये वाला बिंदु ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, सपोज कर लिया। देखिए, और हमने आपको क्या बताया था कल वाले वीडियो में कि जो शीर्ष होते हैं, बिंदु होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश होते हैं। जो शीर्ष होते हैं, बिंदु होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश होते हैं। तो ये देखिए, ये मान लो ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, तो ये ए का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ ए वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो ए का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k, ये बी का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ बी वेक्टर, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये सी का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ सी वेक्टर, माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप। अब देखिए, कोई भी दो सदिश निकालें और दो सदिशों के बीच में इस टाइप का कोई संबंध अगर आ रहा है तो समझ जाना संरेखी है, नहीं आ रहा है तो संरेखी नहीं है। कोई भी दो सदिश मतलब समझते हो, ए बी, बी सी, ए सी, इस तरीके से ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर से निकालेगा। देखो चलो ए बी वेक्टर निकाल लो, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ए बी। अब देखिए, जब स्थिति सदिश दिया गया है, जब स्थिति सदिश दिया गया है तो ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाए, तो बताओ। देखो, तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ऐसे ओ बी वेक्टर ये आएगा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। और ओ ए वेक्टर माइनस करेंगे तो ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस आगे लगा है तो ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। देखिए, तो ए बी वेक्टर i कैप माइनस 2i कैप माइनस i कैप माइनस 3j माइनस 3j 5k 4k, ये आया, ये एक आ गया ए बी वेक्टर। चलो एक और कोई सदिश निकाल लें, बी सी निकाल लें, बी सी निकाल लें तो आएगा ओ सी माइनस ओ बी। देखिए, BC कैसे निकालोगे, BC कैसे निकालोगे, इसमें C बाद में है तो C का स्थिति सदिश माइनस B है तो B का स्थिति सदिश। अब देखिए, BC वेक्टर तो कैसे आएगा, OC माइनस OB। देखिए, OC माइनस OB, OC ये माइनस OB,
ओबी में ये आएगा, ओबी में ये आएगा, लेकिन देखिए माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस लगा है। जब पहले माइनस लगा है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये फिर माइनस का हो जाएगा। देखिए तो आई कैप माइनस का हो जाएगा, ये 3j कैप प्लस का हो जाएगा, और ये 5k कैप माइनस का हो जाएगा। तो BC वेक्टर देखिए तो ये तो j है, माइनस आई कैप, देखिए माइनस 9j कैप और प्लस 3j कैप, तो माइनस 6j कैप हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 6k कैप और प्लस k कैप, 5k कैप सॉरी, तो k कैप आएगा। अब आप देखिए AB और BC तो बिल्कुल बराबर है, AB और BC बिल्कुल बराबर है, AB वेक्टर इक्वल टू BC वेक्टर। तो यहाँ पर कह सकते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि AB वेक्टर बराबर 1 इंटू BC वेक्टर, 1 इंटू BC वेक्टर, 1 इंटू BC वेक्टर। देखो AB वेक्टर इक्वल 1 इंटू BC वेक्टर, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही, ये वाली कंडीशन, तो लिख देंगे अतः। देखिए यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु समरेखी है, दिए गए बिंदु समरेखी हैं। अब यही 9 नंबर में चेक करना है समरेखी है कि नहीं। पहले इनका स्क्रीनशॉट लो, उसको बता देते हैं। देखिए बिंदु है I का माइनस 2j का प्लस 5k का, फिर है 2I का माइनस 4j का प्लस 7k का, फिर है 3k का। ये है, इनको संरेखी सिद्ध कर, मतलब बताना है, सिद्ध नहीं करना है कि नहीं, चेक करके बताना है। तो चलिए फिर मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। और आपको पता है हमने क्या बताया कि जो वेक्टर चैप्टर में अगर कोई बिंदु है, शीर्ष है, निर्देशांक है, तो 100% स्थिति सदिश है, तो 100% स्थिति सदिश है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये A वाला बिंदु A का स्थिति सदिश हो जाएगा मूल बिंदु के सापेक्ष, I कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। B वाला बिंदु B का स्थिति सदिश हो जाएगा 2I कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। C वाला बिंदु C का स्थिति सदिश हो जाएगा। अब इसमें भी कोई 2 वेक्टर निकाल लें, AB वेक्टर, BC वेक्टर, AC वेक्टर, जो भी कोई भी 2 वेक्टर निकाल लें और देखें क्या उनके बीच में ऐसा कोई संबंध है क्या। अगर कोई ऐसा संबंध है तो समरेखी है, अदरवाइज नहीं। चलिए तो देखिए इसमें भी AB वेक्टर निकाल लेंगे। तो AB वेक्टर कैसे निकालोगे, इसमें B बाद में है तो B का स्थिति सदिश माइनस A है तो A का स्थिति सदिश, देखिए B का स्थिति सदिश ये, और A की स्थिति सदिश की जगह ये लिखेंगे। देखो A का जो स्थिति सदिश है उसकी जगह ये लिखेंगे, लेकिन आगे क्या है माइनस, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये फिर माइनस में हो जाएगा। देखिए I कैप माइनस में हो जाएगा, 2j कैप प्लस में हो जाएगा और 5k कैप माइनस में हो जाएगा। देखिए तो 2I कैप और माइनस I कैप, माइनस 4j प्लस 2j, माइनस का 2j, 7k प्लस 5k, 2k आ गया। ये आ गया AB वेक्टर। अब एक और कोई निकाल लें, चलो BC वेक्टर ही निकाल लेते हैं, BC वेक्टर ही निकाल लेते हैं। देखिए BC कैसे निकालोगे,
सी का स्थिति सदिश माइनस जो बाद में उसका स्थिति सदिश पहले, तो सी का स्थिति सदिश और माइनस बी का स्थिति सदिश। देखिए तो सी का स्थिति सदिश ये 3k का है, केवल 3k का है, यही है। और बी का स्थिति सदिश ये पूरा है, ये है बी का स्थिति सदिश। लेकिन देखिए आगे क्या लगा है, माइनस, माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो 2i का माइनस में आएगा। देखिए ये 4j का प्लस में हो जाएगा और ये 7k का माइनस में हो जाएगा। तो BC वेक्टर माइनस का 2i का प्लस 4j का 3k माइनस 7k, तो माइनस का 4k का। एक काम करते हैं, देखिए -2 इन तीनों से कॉमन कर लें, -2, हालांकि एग्जाम्पल में इस मेथड से नहीं लगा है लेकिन आप समझिएगा, माइनस इन तीनों से कॉमन कर लें, तो माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे तो आएगा i का, इससे कॉमन किया -2j का, इससे कॉमन किया +2k का, ये है। अब देखिए BC वेक्टर इक्वल टू -2, अब देखिए -2 इससे कॉमन किया तो i का है, इसमें -2j से प्लस, अब ये वैल्यू जो है i -2j + 2k, ये वैल्यू देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, AB वेक्टर बन गया, AB वेक्टर, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, AB वेक्टर बन जाएगी। अब देखिए AB और BC के बीच में इस टाइप का संबंध है कि नहीं। हमने क्या कहा था कि जो लेम्डा की वैल्यू है अदिश राशि प्लस में होगी, माइनस में होगी, पूर्णांक संख्या होगी, भिन्नात्मक संख्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में। अब इसको अगर इधर लाना चाहो तो ऐसे हो जाएगा -1/2 BC वेक्टर बराबर AB वेक्टर। अब देखो, अब ये राइट हैंड साइड में था लेम्डा भी राइट हैंड साइड में था, इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। तो इस टाइप का संबंध है कि नहीं है, तो लिखेंगे बिंदु संरेखी है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज बताएंगे। अब अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हम आपके लिए 100% प्रयास कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।